प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। Are you an admirer of Narendra Modi? Of course, we have a great technological ally in India. दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल के एंकर और पत्रकारों को, खासकर सैटेलाइट चैनल वाले जो हैं, जो खुद को रखे आगे, कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ, इनको गोदी एंकर और गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ही इनको पता लग गया कि इनके आका को एक तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता नहीं दिया, बड़ी मशक्कत के बाद न्योता भी मिला, तो फिर जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनके शामिल होने पर मोहर लगा दी। ये समझ गए कि अब इन सब के बीच फजियत तो हो गई, अब करा क्या जाए। वहां खबर कवर करने भी गए, लेकिन जो राग है ना अपने आका का, वो अलापने से बाज नहीं आए और उसी ने इनकी जबरदस्त फजियत करा दी। जी हां, अमेरिका में गोदी एंकर और पत्रकारों की जबरदस्त फजियत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि एक खबर जो आप तक लोगों को पहुंचानी चाहिए थी इनको, क्योंकि बताते हैं खबरिया चैनल, उस खबर को छिपा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा तगड़ा झटका भारत को दिया, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा। खबर है जुड़ी हुई अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। सोचिए, अंबानियों को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, लेकिन इनको नहीं बुलाया, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, और उस खबर पर ज्यादा चर्चा करने से बच रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए खबर क्या है, पहले ये वीडियो आप देखिएगा। एक असली वालों से मुलाकात नहीं हो पा रही, तो नकली वालों को ही जमा करके अपने साहिब के जय जयकार करवाने में जुटी हुई थी। गोदी चैनल की गोदी पत्रकार जो खुद के नाम के आगे खुद के ही नाम के जाति को भूल जाती हैं और खुद को मोदी कहती हैं। जी हां, अंजना ओम मोदी, माफी चाहूंगा, अंजना ओम कश्यप। तो वो वहां पहुंची और देखिए नकली डोनाल्ड ट्रंप और नकली जो किम जोंग है उनके साथ बातचीत करती ना। सुनिए इनको। Position yourself. How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? I'm very optimistic about what happened today for the future of America and the future of the world and the future of India. देखा, आप देखते जाइएगा। Oh, so अगला। are you an admirer of Narendra Modi? Of course, we have a great technological ally in India. Many of our smartest, high-tech, creative persons. एक बार भी जब इन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप एडमायर करते हैं यानी आप प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी साहब की, किससे, असली वाले से नहीं, नकली वाले डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, तो उन्होंने भी एक बार भी नरेंद्र मोदी साहब का नाम नहीं लिया। हाँ, इंडिया का नाम लिया, वो हमारा देश है, उसका नाम जरूर लिया, लेकिन नकली वाले ने भी एक बार भी इनके आका की तारीफ नहीं की, और इसी से इनकी नाफजियत हुई नहीं है कम। बल्कि आपको मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूं कि एक तो इनके आका को बुलाया नहीं जाता, उसके बाद ये क्या करते हैं, खुद की ही तरफ से एक कहानी गढ़ी जाती है। कहानी ये कि बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतनी मोहब्बत, इतना दुलार, इतना प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी साहब से कि वो इस भीड़ में उनसे मिलना नहीं चाहते, वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। ये ज्ञान, ये गुप्त ज्ञान सिर्फ अंजना ओम कश्यप जी को मिला था, जिसको उन्होंने अपने चैनल पर उड़ेल दिया। सुन लीजिए उनको। तो लाइव दे रही हैं, देखिए किस तरीके से वो बता रही हैं, सुनते जाइए। अभी देखिए कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। तो समझ गए आप। तो इनको ये पहले से पता है, इनको गुप्त ज्ञान दिया गया है, इनको बताया गया है कि नरेंद्र मोदी साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि अकेले में मिलना था। क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का ही फोन आया हो इनके पास, उन्होंने ही बताया हो कि हमने इसलिए नहीं बुलाया है अभी क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे अकेले में मुलाकात करें। सोचिए ज्ञान कहां से आता है। मैंने कहा ना, आप कहीं भी चले जाइए। दरअसल याद करिएगा, अमेरिका के दौरे पर आखिरी बार गए थे नरेंद्र मोदी साहब, उस वक्त आप याद करिए कैसे ऐसे ही गोदी एंकरों को दौड़ा लिया गया था सड़क पर, जो खुद के ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं, उनको दौड़ा लिया था क्योंकि वहां पर वो
घूम घूम कर तमाशा कर रहे थे और ये तमाशा अमेरिकियों को पसंद नहीं आया। वहां पर ये जगह जगह लताड़े गए थे और यही वाली मैडम जी, ये मैडम जी तो एक कार्यालय में घुसी थी। वहां पर जाकर इनको नजर आया एक हिंदुस्तानी महिला है, उनके नाम के कसीदे गढ़ने लगी। अचानक से उस महिला ने हाथ जोड़कर इनसे निवेदन किया चले जाइए दफ्तर से बाहर, लेकिन नहीं गई थी तो धक्के देकर निकलवा दिया था, गेट मुंह पर दे मारा था। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो राग दरबारी होते हैं ना, उन राग दरबारियों पर सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है कि उनका अपना आका जिसकी वो राग दरबारी कर रहे हैं वो नाराज ना हो। फजीयत जितनी हो रही है होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा का विषय यह था कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने, अपने पहले बयान में उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में क्या सोचा है। और जानते हैं क्या सोचा? उन्होंने यह सोचा है कि जिस संगठन का सदस्य हमारा देश भारत है, उस भारत को पर 100% टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, हमारे देश के तमाम चीज साजो सामान जो है उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। और यह असली दोस्ती है। असली दोस्ती का जिक्र अंजना ओम कश्यप नहीं कर रहा इस देश का कोई भी गोदी एंकर। खबर देखिए, खबर क्या है? खबर है एबीपी की। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 11 देशों को दी धमकी। क्या कहा जिससे मची खलबली? खबर क्या है? यह खबर बतानी चाहिए थी चीख चीख कर, लेकिन वहां जो अखबारों की हेडलाइंस के नाम पर माहौल क्रिएट करती हैं कि कितना बड़ा नाम है, जबकि कोने में एक जगह नाम होता है उनका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए, उनसे मुलाकात हुई। उस खबर को इतनी तवज्जो दी जाती है और यह बताती है चीख चीख कर कि कितना तवज्जो दी। पढ़िए, शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका की कमान संभाल ली। दूसरी बार राष्ट्रपति की कमान संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन शुरू कर दिया। ट्रंप ने पूरी दुनिया को आने वाले सालों में अमेरिका का रुख कैसा होगा इसकी एक झलक दिखा दी। क्या कहा है, पढ़िए। उन्होंने बताया कनाडा और मैक्सिको पर 1 फरवरी से अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, इस आदेश के बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे एक साथ 11 देशों में खलबली मच गई। इन देशों में भारत और चीन का नाम भी शामिल है। ब्रिक्स देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने दी खुलेआम धमकी। लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। ब्रिक्स देशों को खुलेआम एक धमकी दी है। उन्होंने शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। और ब्रिक्स में कौन कौन है? 10 देश शामिल है। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है। स्पेन ब्रिक्स का भाग नहीं है, लेकिन अलग से उनके लिए कहा कि अब 100% टैरिफ लगेगा। इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा यह हो रही है कि देखिए पहले बुलावा नहीं आया था तो देखिए सब कैसे टूट पड़े थे, अब तो बुलावा भी आ गया जबकि विदेश मंत्री शामिल हुए। यह वाली बात नहीं। और अकेले में मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इनको ज्ञान पता नहीं कहां से मिल गया। खबर और भी दिखाने जा रहा हूं, उसमें देखिए। डॉक्टर मुकेश कुमार है, वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद आदेशों की झड़ी लगा दी। उनके आदेश अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने शपथ लेने के बाद अपने भाषण में कहा कि अमेरिका में स्वर्ण युग आ गया। उन्होंने 20 जनवरी को मुक्ति बताया, मगर अपने आदेशों के जरिए सबसे पहले उन्होंने थर्ड जेंडर पर हमला किया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 1500 लोगों को दोषमुक्त कर दिया। उन्होंने प्रतिशोध पूर्ण आदेशों की झलक उनके कुछ और फैसलों में देखी जा सकती है। इनमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पर्यावरण संधि से नाता तोड़ना, इसी के साथ साथ ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का इरादा जाहिर किया। ब्रिक्स को धमकी दी, यानी भारत एक तरीके से उसमें शामिल है तो उनके लिए भी है। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाना। जाहिर है पूरी दुनिया उनके इस फैसले को बड़ी ही बेचैनी के साथ देख रही है। मैक्सिको, पनामा, ग्रीनलैंड, कनाडा, चीन और भारत तो ट्रंप के निशाने पर हैं ही, मगर यूरोप से भी तनातनी बढ़ सकती है। लोगों की नजरें एलन मस्क पे भी हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। ट्रंप बहुत सारे निर्णय वे ले रहे हैं। ट्रंप के जश्न में जिस तरह से हेली हिल्टर की भूमिका की मुद्रा में अभिवादन किया, उससे भी मायने निकाले जा रहे हैं। ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं और इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है, कोई चर्चा नहीं करनी, बस हमें राग अलापना है। इसका असर कितना पड़ने वाला हमारे देश पर, उस पर बात नहीं करनी हमें। तुम ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करनी है। तू तड़ाक करके हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं। यू माने तू भी और यू माने तुम भी और यू माने आप भी होता है, लेकिन साहब के मुताबिक वो तू तड़ा करके बात करते हैं तो वही चला देते हैं। खबर देखिए भारत समाचार की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कई बाइडेन की नीतियों को उलटते हैं। ट्रंप ने WHO से अमेरिका की वापसी की घोषणा की और 6 जनवरी 2021 के दंगाइयों में से 1500 को माफी दी। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने का आदेश भी साइन कर दिया है।
ये सारी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे देश के पत्रकारों को क्या, वो तो सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार।